देखो बच्चों, और समझते हैं अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि हमारी है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या होता है पहले आप ये समझो। जब आपके पास डेटर आपके पैसे लौटाने आता है, ठीक है, तो आप क्या, ऐसा हो सकता है कि आप उसको क्या होता है उस समय डिस्काउंट दो, जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चंस करे होंगे ना, डिस्काउंट अलाउड, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको जब डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि आपको पैसा जल्दी रिकवर हो जाए। क्लियर हुआ? तो आप क्या प्रोविजन बना के चलते हो कि हो सकता है कि जब डेटर आपको पैसा वापस करने आए तो आप क्या दो, उसको डिस्काउंट दो। क्या दो? आप उसको डिस्काउंट दो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसका पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं कि जब डेटर्स आएगा तो आपको क्या देना पड़ सकता है, उसको डिस्काउंट देना पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट समझते हैं। ट्रीटमेंट कैसे होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके लिए क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है, तो आपका कहाँ पे आएगा, लॉस बोल सकते हैं उसको। तो एक्सपेंस बोला आप, जिसमें डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ पे डालेंगे? वो भी डेबिट साइड। किससे डालेंगे? डेबिट साइड डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो आपका अमाउंट होगा वो आप अमाउंट यहाँ पे डाल दोगे। दूसरी जगह कहाँ पे आएगा? ये बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे होंगे आपको। तो डिस्काउंट किसको दिया जाता है? जो पैसा देने आएगा। इसका मतलब उस पर कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि वो पैसे लेके भाग सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि डेटर्स, वैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको बैड डेट्स दे रखे होंगे उनको आप माइनस करोगे। ठीक है, बैड डेट्स माइनस करते थे। ठीक है, बैड डेट्स माइनस करने के बाद आप क्या माइनस करते थे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इससे पहले वाली जो हमने एडजस्टमेंट समझी थी उसमें हमने समझा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ट्रीटमेंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उनको भी क्या करोगे आप? माइनस। उसके बाद लास्ट में जाकर आप किसको माइनस करोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और अगर आपको बोला जाए कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करो 10%, 20%, तो आप कौन सा अमाउंट पे निकालोगे? ये वाला अमाउंट जिसमें से डेटर में से बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो रखा होगा? माइनस हो रखा होगा। उस पर आप क्या निकालोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फिर आप उसको क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इस तरीके का आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम एक क्वेश्चन लेके चले, मान लो अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको जो डेटर दे रखे हैं, एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे समझो आप, आपको डेटर दे रखे हैं 20,000 के। क्लियर हो गया? यहाँ पे डेटर कितने दे रखे हैं आपको? 20,000। आपसे कह रहा है कि बैड डेट्स आपको आएंगे, ये सारा आप एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से आपको दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे रखा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि बैड डेट्स हो गए आपके कितने के? 1,000 के। आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिख देता हूँ, डाउटफुल डेट्स, जो कि कितना आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने बना के दे रखा है आपको। ठीक, बनाने की जरूरत नहीं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 500 रुपये दे रखा है। फिर आपसे कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि कितना बता रहा है आपको, हम मान लेते हैं एट द रेट 10%। 10% आपको करना है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये आपको गिवन है यहाँ पे बैड डेट्स इतने के, आपके प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500 आपको दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 500 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है? 10% आपको क्रिएट करना है। तो कैसे करोगे? अगर हम बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट डालेंगे तो अमाउंट कैसे निकालोगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स से कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ आपको। तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा डेबिट साइड। भैया ये बैड डेट्स और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे जाएंगे? ये मैंने आपको पिछले एडजस्टमेंट में समझा रखा है, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ये भी दोनों के दोनों कहाँ पे आएंगे? यहीं पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएंगे। फिर मैं आपको क्या निकालना सिखा रहा हूँ, अभी आपको अमाउंट निकालना सिखा रहा हूँ। 10% आप कैसे निकालोगे? डेटर्स में से क्या माइनस करेंगे? बैड डेट्स माइनस कर दोगे, जैसे कि आपको 1,000 माइनस कर दोगे, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 वो माइनस कर दोगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा यहाँ पे, उस अमाउंट में से क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या करोगे? माइनस करोगे। तो निकालना तो चाहिए डिस्काउंट कैसे निकालोगे। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, हम मैं सिखा रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स,
इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, 20,000 के डेटर्स थे आपके, ठीक है, 20,000 के आपके क्या थे डेटर्स, उसमें से क्या माइनस हो गया आपका, बैड डेट्स माइनस हो गया 1,000 का, ठीक है, और क्या माइनस हो गया आपका, मैं आपको ना यहाँ साफ साफ कैलकुलेशन करके दिखाया था कि आपको दिख जाए, मिनट देता हूँ आपको, यहाँ दिखाता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ साफ दिखेगी आपको, देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कैसे निकाला, 20,000 के डेटर्स थे, उस डेटर में से हमने सबसे पहले क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना है 1,000 का, आपने माइनस कर दिया, सुनना है यहाँ पे, देन आपको क्या माइनस करना है उसमें से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि कितना है 500 आपका, ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद आप इस पे निकालो जितने परसेंट आपको बोलेगा, 10% बोला तो इसका 10%, अब क्लियर हुआ, कहने का मतलब ये है कि डेटर्स में से पहले आप सब कुछ माइनस कर लो, उसके बाद जो आपके नेट अच्छे वाले डेटर्स हैं उन्हें भी तो डिस्काउंट देना आपको, तो इस पे आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ये हो गया आपका 20,000 में से गया 19,000, ये हो गया आपका 18,500, इसका कितना निकालोगे 10%, 10/100 तो आ गया आपका 1850, इट मीन्स आपका जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, जो आप डेटर्स को डिस्काउंट दोगे वो कितना प्रोविजन है आपका 1850, ठीक है, ये आपका कितना निकल के आया है 1850, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर्स कितना है 1850 है, 1850, क्लियर हो गया एडजस्टमेंट, एक बार आप इसे नोट कर लो अच्छे से।